Rahim. Dear students, I am Sir Fakhar, your English teacher from Dolina Public Secondary School. Today I am going to discuss on lesson The Wise Caliph. मेरे प्यारे तालिब इल्म, मैं आपका सर फ़खर अंग्रेज़ी का उस्ताद डोलिना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जो लेसन आपको बताने जा रहा हूँ वह है द वाइज़ कैलिफ। वाइस के माने दानिशमंद, अक्लमंद, यानी एक अक्लमंद खलीफा। दिस इज़ आ स्टोरी अबाउट कैलिफ हारून रशीद who was very intelligent, wise, noble and justifying caliph. खलीफा हारून रशीद बहुत ही दानिशमंद, अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा थे। He used to disguise himself at night to know the condition of the common people. वो रात के वक्त खुद को भेष बदल कर निकल जाया करते थे ताकि अपने रियाया की हालात का पता चला सके। इस वजह से he was very famous among his public. लिहाजा इस वजह से वो अपने अवाम में बहुत मशहूर थे। कहानी ये है, दिस इज़ द स्टोरी दैट वंस a case was brought to the Qazi to pronounce a decision, and this was the case of dispute between a beggar and a rich man. Both of them claimed that the horse belonged to him. ये एक कहानी है जिससे का ताल्लुक़ एक मुकदमे से है और वो मुकदमा शहर के काजी के पास लाया गया कि वो इसका फ़ैसला करें कि दो शख्स, एक अमीर शख्स और एक फ़कीर, दोनों इस बात का दावा करते थे, क्लेम करते थे कि ये जो वाइट सफ़ेद घोड़ा है इसका ताल्लुक़ उनसे है। वो दोनों ये क्लेम करते थे, बोथ ऑफ देम क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू देम, कि घोड़े का ताल्लुक़ उनसे है, दे आर द मास्टर ऑफ द हॉर्स। काजी ने कहा ठीक है, आप हमें बताएं कि वाक़या क्या है, क्या कहना चाहते हैं। बेगर ने कहा कि मैं लिंगड़ा हूँ। द बेगर सेड आई एम लेम एंड वाइल आई वॉज कमिंग टूवर्ड्स द सिटी I saw this man coming ahead towards the city. I motioned him to stop. He stopped and I requested him to head me right to the city, and he gave me the right. And while the rich man said that whatever the beggar is saying that is correct, I got pity on him and took him to the city. When we reached city gate, I asked him to get off the horse, but he denied, and he told me that you have robbed me, this is my horse and I am in rags because whatever I had spent on this horse. फ़कीर ने ये बताया काजी को कि भाई मैं शहर की तरफ आ रहा था, मैं लिंगड़ा हूँ, तो मैंने शख्स को आते हुए देखा, मैंने उसे इशारा किया भाई रुको और मुझे शहर पर छोड़ दो। उसने घोड़ा रोका, मुझे सवार किया और मैं उस पर सवार हो गया, घोड़े पर उसके पीछे बैठ गया। अमीर आदमी ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब हम शहर पहुँचे तो हमने कहा कि भाई तुम उतर जाओ और जिधर जाना जाओ, लेकिन फ़कीर ने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये घोड़ा मेरा है, तुमने मुझ पर डाका डाला है और अब तुम मुझ पर जुल्म न करो, ये घोड़ा मेरे हवाले कर दो। और मैं लिंगड़ा और फ़कीर इस वजह से हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास था मैंने इस घोड़े पर लगा दिया। आफ्टर हियरिंग बोथ द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन, the Qazi said
इट्स अ डिफ़िकल्ट केस, आई कांट मेक एनी डिसीशन। कहा कि भाई ये मुकदमा बहुत मुश्किल है। काजी ने कहा मैं फ़ौरी तौर पर इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। सो द केस वाज टेकन टू द कैलिफ टू मेक अ प्रॉपर डिसीशन। लिहाजा इस मुकदमे को खलीफा के पास ले जाया गया, हारून रशीद के पास, ताकि वो फ़ौरी तौर पर इसका एक हल और इंसाफ फराहम कर सके। However, when the case was brought before the caliph ordered both of them to come forward and touch the horse again. जब खलीफा के पास लाया गया मुकदमा तो उसने कहा ऐसा करें कि आप दोनों आगे आएँ और घोड़े को टच करें, छुए। एंड लेट द बेगर डू इट फर्स्ट, और पहले फ़कीर को ये काम करने दिया गया। द बेगर कम फॉरवर्ड एंड व्हेन ही टच द हॉर्स इट डिड नॉट लाइक इट, इट विंस्ड। जब फ़कीर ने घोड़े को हाथ लगाया तो ऐसा महसूस हुआ कि घोड़े ने इसके छूने को, इसके टच करने को पसंद नहीं किया, और घोड़ा जो है वो बिदक गया, घोड़ा बिदक गया। However, when the rich man touched the horse, it snorted with pleasure and neighed. जब अमीर आदमी ने घोड़े को टच किया, हाथ लगाया, तो घोड़े ने फुरफुर की आवाज़ निकाली और ख़ुशी से हिनहिनाया। आफ्टर दिस, इसके बाद, द कैलिफ प्रोनाउंस द डिसीशन, खलीफा ने फ़ैसला सादिर किया कि इस घोड़े का मालिक जो है वो अमीर आदमी है, क्योंकि जब अमीर ने घोड़े को हाथ लगाया तो घोड़ा बिल्कुल सही रहा। द कैलिफ सेड दैट द ओनर ऑफ दिस हॉर्स इज़ द रिच मैन बिकॉज द हॉर्स डिड नॉट रिएक्ट अगेंस्ट हिम एंड शोड द प्लेजर वाइल द बेगर टच इट, इट वॉज डिसप्लेजिंग, सो बेगर इज़ अ लॉयर एंड ही मस्ट डिज़र्व पनिशमेंट। लिहाजा फ़कीर जो है वो झूठा है और सज़ा का हकदार है, एंड ही मस्ट बी गिवन पनिशमेंट। हाउएवर, और उसे ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल अमीर आदमी, द रिच मैन फॉरगेव द बेगर एंड हैंडेड हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अमीर आदमी ने उसे माफ़ कर दिया और मुट्ठी भर अशरफी उसे दी। ऑल द पीपल अटेंडिंग द केस एंड हियरिंग द केस वर प्लीज्ड विद द एक्शन ऑफ द रिच मैन। वो तमाम लोग जो कि इस मुकदमे की कार्रवाई को देख रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने अमीर आदमी के इस अमल पर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। इस तरह घोड़े के मालिक को घोड़ा मिल गया और फ़कीर को सबक हासिल हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन आंसर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन एवरी क्वेश्चन एंड आंसर्स हियर। यू आर हेयर बाई एडवाइस्ड। आपको मैं नसीहत करता हूँ कि बेटे आप 10 ईयर्स ख़रीदें, और किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरीके से, क्योंकि आप क्लास 10 में हैं, आपने 9 का एग्ज़ाम दिया नहीं बोर्ड में, ठीक, आपको प्रोमोट कर दिया गया है। तो हर चैप्टर से, हर लेसन से कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं और जिसके आंसर देने होते हैं, और रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, कि ये जो इबारत है कहाँ से ली गई है, फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन टेकन, एंड वॉट एवर इज़ बीइंग टोल्ड हेयर, एंड व्हाट इज़ द एक्शन। all these things will be written down according to the context, whatever the reference give। जो कुछ भी उस रेफरेंस में, हिवाला में आपको जवाबात 3 लिखने होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वो प्रोज से भी होते हैं, नज़म से भी होते हैं, पोइट्री से भी होते हैं, और नसर से, नसर नज़म दोनों से होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन डैश, तो आप डैश में लिख देंगे 2 men, कि 2 आदमियों के दरमियान किस बात पे तनाज़ा था। इस तरीके से बहुत सारे होंगे। अगर क्लास होती सामने खड़े होकर के, मैं आपको सब कुछ करवा देता, लेकिन लॉ इट्स नॉट पॉसिबल। लिहाजा आप 10 ईयर्स गाइड लें, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी जिसका ताल्लुक़ बुक से है।
बुक में रेफरेंस है, क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इतने सारे का ताल्लुक बुक से है। फिर उसके बाद ईडियम्स भी आपको करने होंगे, 5 या 6 ईडियम्स करने होंगे, जो आपको बुक के बैक साइड पे बहुत सारे ईडियम्स हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे, या जो गाइड आप खरीदेंगे 10 ईयर्स, उस पर भी आंसर्स दिए हुए, ईडियम्स बने हुए। फिर कंपोजिशन है, जिसमें ऐसे है, लेटर है, एप्लीकेशन है, ट्रांसलेशन है, पैसेज एंड सीन, ये तमाम चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम में आते हैं। और आप 10 ईयर्स गाइड ख़रीदें, इंशाल्लाह you will get everything there, and please pray to God to start the class by the government. As the class starts, I will provide you everything whatever you are needed, but now it's not possible in favor of me or by me or for me to produce you, to provide you everything on such a short period. That's okay.